नमस्कार, आपका स्वागत है सच्ची घटना में। आज की जो कहानी है वो आपके रातों की नींद हराम कर सकती है। ये कहानी है दिल्ली की एक व्यस्त रात की और इस कहानी का शीर्षक है एक ओला ड्राइवर और उसका खौफनाक सफर। एक लड़का अमित, जिसकी उम्र 28 साल थी, वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अमित दिल्ली की रातों का दीवाना था। ऑफिस से देर से निकलना और फिर किसी ढाबे पर जाकर अपने दोस्तों के साथ चाय पकौड़ी का सेवन करना, ये उसका रूटीन था। एक ऐसी ही रात करीब 1:30 बजे जब वो अकेला घर लौट रहा था तो उसने अपने लिए ओला बुक की। कुछ ही मिनटों में उसकी ओला एप्लीकेशन पर उसकी बुक करी गाड़ी की डिटेल, गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का नाम अमित, वो मैसेज आया। अभी वो मैसेज पढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से गाड़ी उसके आगे रुकी। अमित यह सोचने लगा कि मैंने तो ओला अभी बुक करी है और ओला एप्लीकेशन के हिसाब से ये गाड़ी 10 मिनट के बाद मेरे पास आनी थी। चलो कोई नहीं, जल्दी आ गई, मैं जल्दी घर पहुंचूंगा। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई अमित को एहसास हुआ कि विकास गलत रास्ता ले रहा है। अमित ने पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है? मेरा घर तो दूसरी तरफ है। विकास ने बिना आंखें मिलाए जवाब दिया, ये एक शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अमित थोड़ा घबराया, लेकिन देर रात होने के कारण और ओला एप्लीकेशन पर दिख रहे विकास की फोटो से उसे कुछ राहत मिली। कुछ ही देर बाद दिल्ली की चमचमाती सड़कें खत्म हो गई। उसकी जगह सुनसान और अंधेरे रास्ते आ गए जो शहर के बाहरी इलाके की ओर जाता था। अचानक कार का रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। उसमें से एक पुरानी फिल्म का गाना बज रहा था जिसकी आवाज धीमी और डरावनी थी। गाना खत्म होते ही कार की स्पीड तेजी से बढ़ गई। अमित घबरा गया और चिल्लाया, क्या कर रहे हो? गाड़ी धीमे चलाओ। लेकिन ओला ड्राइवर विकास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद कार एक पुरानी फैक्ट्री के सामने रुकी। फैक्ट्री बहुत ही जर्जर और टूटी हुई हालत में थी। ऐसा लग रहा था मानो सालों से बंद हो। उस समय अमित डर के मारे कांप रहा था। तभी विकास ने धीमी आवाज में कहा, आप यहीं उतर जाएं। डरते हुए अमित गाड़ी से बाहर निकलने वाला था कि उसने विकास को ध्यान से देखा। विकास की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। यह देखकर अमित चीखने लगा और भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए रोक रही है। ओला ड्राइवर विकास धीरे धीरे कार से बाहर निकला। अब वह विकास जैसा नहीं लग रहा था। वह लंबा और दुबला था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों से एक भयानक लाल रोशनी निकल रही थी। अमित अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उधर फैक्ट्री के कोनों से अजीब अजीब सी आवाजें भी आने लगी। अचानक अंधेरे से एक भयानक आवाज सुनाई दी, कहाँ भाग रहे हो अमित? तुम्हारी बारी आ गई है। अमित घबरा कर पीछे मुड़ा और उसने देखा एक भयानक आकृति उसके सामने खड़ी थी। यह आकृति एक आदमी की थी जिसके शरीर पर जख्मों के निशान थे और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। अमित को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने कहा, मैं निर्मल हूं, तुम्हारा दोस्त। याद है? अमित को याद आया कि कुछ साल पहले निर्मल नाम का उसका एक दोस्त था जो इसी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन वो तो मर चुका है। निर्मल ने आगे कहा, ओला ड्राइवर विकास ने मुझे मारा था और तुमने भी मुझे धोखा दिया था। अब मैं बदला लेने आया हूं। तुमने ही मुझे मेरे प्यार से अलग किया और धोखे से उससे शादी की। धोखेबाज हो तुम। अमित यह सुनते ही चिल्लाते हुए भागने लगा, लेकिन निर्मल ने भागते हुए अमित की पीठ पकड़ ली। अमित को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा है। निर्मल ने भारी आवाज में कहा, तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारी बारी आ गई है। अचानक अमित को एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने देखा एक बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, छोड़ दे उसे निर्मल, तूने अपने खूनी को मार के अपना बदला तो ले ही चुका है। ये लड़का निर्दोष है।
तेरे मरने के बाद इसने ही तेरे प्यार को सहारा दिया है। निर्मल ने कहा, माँ तुम बीच में क्यों आ रही हो? ये मेरा बदला है। बूढ़ी औरत ने कहा, यह बदला नहीं है, यह हत्या है और तुम ऐसा नहीं कर सकते। निर्मल कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, ठीक है। और वो ये कहते हुए धीरे धीरे अंधेरे में घुलने लगा, मानो कि जैसे वो धुआं बन गया। बेटा भाग जाओ यहाँ से, जल्दी से जल्दी भाग जाओ। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है। वह औरत कौन थी, लेकिन वो जानता था कि उसे और देर नहीं करनी चाहिए। उसने एक आखिरी नजर उस औरत की तरफ डाली और फिर वहां से भाग निकला। अमित बिना रुके दौड़ता रहा। उसकी सांसें फूल रही थी, टांगें जल रही थी, लेकिन वो नहीं रुका। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा है। उसे सिर्फ यह पता था कि उसे उस जगह से बहुत दूर जाना है। बहुत देर बाद जब उसे लगा कि वह काफी दूर निकल आया है, तब जाकर रुका, सांस ली। अब वह एक सुनसान सड़क पर था। दूर से ही गाड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो भी कुछ हुआ आज वो सच था या सपना। थोड़ी दूर चलने के बाद आखिरकार उसे एक रिक्शा मिला। अमित रिक्शा पकड़कर घर आया और खुद को दरवाजे के पीछे बंद कर लिया। घर लौटने के बाद पूरी रात वो नहीं सो पाया, बहुत डरा हुआ था। उसके बाद फिर वो कभी भी